चंद्रिका दीक्षित काफी ज्यादा हवाबाजी कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो चीज मैं आप लोगों को भी बताऊंगी, और आप लोग भी इस चीज को मानेंगे जरूर कि हाँ ये हवाबाजी कर रही है। और इसको जो है कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट लग चुकी है कि मेरे साथ तो इतने सारे लोग हैं, मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा। पर कभी भी जब इसको अकेले में कुछ बात पूछ ली जाए ना, तब वो बात बोलती है कि ना मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला। इतनी ज्यादा फट्टू है, इतनी ज्यादा ये डरती है। साफ तौर पे पता चलता है जब लवकेश कटारिया के खिलाफ गार्डन एरिया में बैठ के जब बात कर रही थी और लव जो है सामने जाके पूछने लग गया कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो, तब इसने बोल दिया कि ना मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारे बारे में बात ही नहीं कर रही। तो वहां पर एकदम गुमसुम हो गए, बहुत ही शांत सी लेडी जो है वो बन के बैठ गई। अब जो है ये नॉमिनेट तो हुई है, विशाल से ये पहले ही खार खा रही थी। काफ़ी ज़्यादा इसको विशाल के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लवकेश के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि भाई मेरी दोस्त शिवानी को जो है इन्होंने अपने पंजे में ले लिया है और मेरी तो कोई गलती नहीं है, पर इन लोगों की गलती है क्योंकि मेरी मेरी सहेली को इसने इसने तुड़वा दिया है। मतलब कि एक अलग ओपिनियन, एक फेक नैरेटिव जो है ये अपने माइंड में सेट कर लेती है चंद्रिका दीक्षित। चंद्रिका को कच्चे लगे चने, और ये टॉपिक जो है पहले वहाँ पर चल रहा होता है घी का टॉपिक, जहाँ पर सना मकबूल और लवकेश कटारिया बात कर रहे होते हैं, उसी बीच में शुरू हो जाता है चने का टॉपिक कि भाई चना भी तो कच्चा था। ये टॉपिक जो है शुरू करते हैं अरमान मलिक। तो वहाँ पर चंद्रिका शुरू हो जाती है कि हाँ भाई मैंने तो किसी को नहीं बोला कि चने कच्चे थे, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा चने उन लोगों ने खाए, मुझे कच्चे लगे, मैंने अपनी प्लेट साइड में रख दी। मैं जो हूँ रात को मुझे खाने हो गए, मैं उनको उबाल के जो है उनको सही से जो है वो खा लूँगी। तो यहाँ पर इसका कहना ये है कि चंद्रिका जी अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आप मुझे बोलती। तो विशाल ने ये बात बोली और चंद्रिका ने शुरू कर दिया कि मैंने तो नैजी को बोला था। तो नैजी को जाके पूछा कि अच्छा नैजी तुझे बोला था चंद्रिका ने? नैजी ने बोला हाँ। और विशाल ने बोला कि अगर इसको बोला था तो मेरे तक तो वो बात पहुंची नहीं। अगर नैजी को भी बोला था तो नैजी 2 सीटी और लगा देता। आखिरकार नैजी तो अपनी बॉटल लटकाते हुए घूमता रहता है, उसकी क्या कोई ड्यूटी नहीं है, उसकी क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर क्या कोई चढ़ नहीं सकता है, उसको क्या कोई कुछ बोल नहीं सकता है? अगर ऐसी है तो नैजी की भी तो ड्यूटी थी, उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चने कच्चे रह गए हैं। चंद्रिका जो है अपना गुस्सा निकालने के लिए और बातों को लेके आ जाती है कि भाई तुम ड्यूटियां नहीं करते हो, तुम जो है 3 दिन से ऐसे ही हाथ हिलाते बैठे हो, तुम्हें ड्यूटी के लिए बुलाया जाए तो तुम आते नहीं हो। जहां पर इसने बोला विशाल तुम ये सब टॉपिक क्यों लेके आ रही हो? तुम्हें अगर मेरा सुनना है तो सुनो, अगर नहीं सुनना है तो फिर मैं चल रहा हूँ बाहर, मैं तुम्हारे सुनने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। और एक दिन की बात मैंने बोली थी कि मेरा हाथ दर्द हो रहा था और उस दिन नहीं आया, और अगर मैं बाहर बैठा हूँ और तुम्हें डिनर बनाना है तो तुम मुझे एक आवाज़ लगाओ, मैं वहां पर आऊंगा नहीं, मैं एक आवाज़ से उठ के आ जाऊंगा। तो आपने आवाज़ लगाई नहीं। चंद्रिका का कहना यह है कि वो ड्यूटी करता है, ये ड्यूटी करता है, जब डिनर की ड्यूटी होती है तुम्हें खुद को उठ के आना चाहिए। अभी विशाल भी यहाँ पर ठीक है कि जब डिनर बना रहे हो सब लोग मिलके, तब मुझे क्या पता कि भाई डिनर कब बन रहा है और मैं कहीं पर बैठा हूँ, आप लोग डिनर स्टार्ट कर दो, और अगर आप मुझे बुलाओ ही ना हेल्प के लिए तो मैं वहां पर आऊंगा कैसे? मैं तो अपने उसमें बिजी हूँ, मैं तो अपने बातों में बिजी हूँ। तो ये चीजें जो है विशाल और चंद्रिका के बीच में चल रही है, जहां पर विशाल के सामने काफी ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रही है चंद्रिका और किसी भी फेक नैरेटिव में लगी हुई है। तो वहां पर विशाल ने बोल दिया कि भाई मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि तुम बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब इसको शय मिल चुकी है, इसको ऐसा हो रहा है बहुत ज्यादा ओवर कर रही है चंद्रिका क्योंकि वो नॉमिनेट हो चुकी है। क्या है आपका कहना, बताइए जरूर।